जब जब धर्म की ग्लानि होती है, श्री कृष्ण जी गीता में बोले हैं, तो उनकी आगमन होती है। वो है दिशारी, वो जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन भगवान अपने हिसाब से ही अपने जैसा आदमी को बनाया है। आदमी उनका अनोखा सृष्टि है। भगवान अपने जैसे है वैसे बनाए हैं आदमी को। उसके 100 इच्छा हमको दिए हैं। ठीक है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी मुझे बोले पढ़ाई करो, ये मेरे ऊपर है, मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ। ठीक है, और मेरे पिताजी पे निष्ठा है, उनकी बात को मैं रक्षा करके चल सकता हूँ, तब मैं उनकी बात रक्षा करके पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करने से फायदा किसको होगा? मुझे होगा। परीक्षा होगी तो मैं अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होऊंगा। ठीक है, लेकिन इच्छा मेरे ऊपर है, वो निर्भर करता है मैं कैसे अपना पिता को साथ युक्त हुआ हूँ। ऐसे ही ठाकुर आए हैं, जो अवतार हैं वो आए हैं, वो देते हैं दिशा, वो होते हैं सुंदर, वो सब कुछ जानते हैं। हमको दर्शन करके एक बात में कहानी, ठाकुर की घटना तो जीवन भर बोलने से खत्म नहीं होगी। अभी एक बात में एक बात याद आई। सत्संग का संपादक थे श्यामाचरण मुखर्जी। ठीक है, उनको गोपाल दास बोलते थे। उनका उम्र था 31-32 साल। वो सत्संग का पहला संपादक है। वो प्रखर वैज्ञानिक थे। सत्संग का जितना भी काम है दूसरा करते लोग ठाकुर का आदर्श निर्वाह करके चलते थे। तो वो उनका दोस्त दुर्गाचरण दोनों मिलके ठाकुर के पास निवेदन किए, ठाकुर जी हम लोग कलकत्ता के आगे एक जगह है नौहाटी, वहाँ पे हम जाएंगे, कुछ प्रोग्राम है, हमको जाना है। ठाकुर असहमति किए, ठाकुर अनुमोदन दिए नहीं। लेकिन वो लोग बोले कि ठाकुर अभी जाएंगे। ठाकुर बोले जाएगा तो वापस आ जाना इसी डेट को। अभी सोमवार रविवार को जा रहे हो, मंगलवार को वापस आ जाना। दोनों प्रणाम करके ठाकुर को बोले ठीक है ठाकुर आ जाएंगे। तो सत जैसे सत चालक जो है, जो ईश्वर है, आपका क्षमता आपके ऊपर जाहिर नहीं करता। एक बार बोल दिए मत जाओ, ठीक है, लेकिन आदमी है, हमारा स्व इच्छा भी है। ठीक है, हम ठाकुर को चरण में दीक्षा के समय में अनंत हुए हैं समर्पित करने के लिए। ठाकुर के चरण में संकल्प लिए, हे प्रभु आज से मैं आपकी इच्छा मुताबिक चलूंगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, क्योंकि आप ही मंगल का मूर्ति है, आप ही के अंदर ही धर्म मूर्त है। तो आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा जीवन नाथ है, आप ही मेरा जीवन सर्वस्व है। आपके बिना मेरा जीवन की गति नहीं है। मैं अब दीक्षा ले रहा हूँ, मतलब मैं आपकी इच्छा से ही मैं अपना जीवन चलाऊंगा। मेरा जीवन रथ का स्टीयरिंग जो है, चालक आप ही रहेंगे। हम लोग दीक्षा के समय में यही मान के दीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो श्यामाचरण और दुर्गाचरण दोनों भी प्रवीण कर्मी थे ठाकुर जी के। लेकिन ठाकुर जी के बाद जब ठाकुर जी पहली बार असहमति किए, दूसरे बार ठाकुर जी के सामने प्रणाम किए, बोले ठाकुर आप जब बोलेंगे आ जाएंगे। ठाकुर बोले मंगलवार को आ जाना। तो दोनों गए ट्रेन में बैठ के, तो आलोचना करते हुए गए, वहाँ पे घूमे, जहाँ जो काम था वो किए। वापस आने के टाइम में टिकट किए कोलकाता तक। रास्ते में उतर के जाना है ठाकुर के पास पावना, वो ट्रेन पकड़ना पड़ेगा चेंज करके। तो दुर्गाचरण जो श्यामाचरण दुर्गाचरण दोनों मिलके चले। वो स्टेशन जब आई जहाँ पे ट्रेन चेंज करके जाना पड़ेगा ठाकुर के आश्रम में, वहाँ श्यामाचरण उतरने लगे। बोले अरे ठाकुर बोले हैं हमको तो जाना पड़ेगा उधर। तो दुर्गाचरण उनका दोस्त है, जैसे दादा बताए ना, संगत, किसका कब कर्म है, कौन सा भाग्य कब काम करेगा कुछ पता नहीं। ठीक है, हम वो जानते नहीं। तो दुर्गाचरण बोले श्यामाचरण को, अरे तुम क्यों, हम तो कलकत्ता तक टिकट हुआ है, तो यहाँ क्यों उतर रहा है? ना ठाकुर बोले यहाँ उतरना है। ऐसा बातचीत में उलझन में रह गए। ट्रेन रुका 1-1.5 मिनट, तो ये बातचीत करते करते ट्रेन छोड़ दी। तो ट्रेन में चले गए और श्यामाचरण परेशान। आगे जाके ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, दोनों का मृत्यु हो गई। श्रेष्ठ भक्त श्यामाचरण, उनकी मृत्यु हो गई।
तो बहुत उनके परिवार के लोग बहुत मर्माहत थे। ठाकुर 7 दिन रूम में बंद करके अपने आप को रोए, मैं बचा नहीं पाया। तो एक जो प्रवीण कर्मी आए ग्रुप लेके ठाकुर जी के पास, हे ठाकुर, श्यामाचरण कितना काम करता था, कितना प्यार करता था आपको, आपके चरण में इतना गोल्ड मेडलिस्ट आदमी घर बार त्याग करके आपके चरण में अपने जीवन निछावर किया था। ठाकुर आप तो सब जानते थे, उसको बचा सकते थे। ठाकुर बोले, सुन, मैं किसी को डरा के अपने चरण में रखना नहीं चाहता, मैं डराऊंगा तुम मेरे पास रहोगे, ऐसा नहीं चाहता मैं। अगर तुम मुझे तुम्हारा जीवन सर्वस्व मानते हो तो मेरे बात पे क्यों भरोसा नहीं करते, मेरे बात को रखा करे क्यों नहीं चलते। मैं अगर बोलता तुम्हारे हो जाएगा, इसे डरा कर मैं अपने पास किसी को रखना नहीं चाहता। ठाकुर आए हैं प्रेम की बंधन से सबको पुलकित करके, उनकी गोदी में सबको आश्रय देने के लिए आए हैं। हमारा उनकी बात, उनकी प्रेम करके, उनकी इच्छा से हम चलना की कोशिश करें, यही हमारे जीवन का रक्षा का एकमात्र उपाय है। वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनको थोड़ा प्रेम करेंगे। ठाकुर बोलते हैं, मैं किस में आनंदित होता हूँ जब तुम लोग जीवन में आनंद होता है। एक बड़ा भाई छोटा भाई का परिवार को संभालता है, छोटा भाई को पढ़ाता है, माँ बाप का दायित्व संभालता है, मैं वो परिवार देख के खुश हो जाता हूँ। ठाकुर आप किस पे दुखी होते हैं, मेरे बात नहीं मानकर, हाँ, तुम लोग अपने ख्याल मुताबिक चलने के बाद जो कष्ट पाते हो वो कष्ट हमसे सहन नहीं होती। तो ठाकुर को कष्ट देने का अधिकार हम लोग को नहीं है। हम पति प्रत्येक एक प्राण में अगर व्यथा है, उनको 1000 गुण में व्यथा होता है। ठाकुर का भोग लग गया है, एक भोग के ग्रहण करने के लिए भोग का घर में ठाकुर प्रवेश करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक पेड़ था, पेड़ का डाली कटा हुआ है, काल जैसा था ऐसा नहीं है। ठाकुर पूछते हैं ये क्यों कटा है, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब निरुत्तर है, क्योंकि गुरु भाई ठाकुर जी को सर पे लगेगा इसलिए उसको काट दिया है। तो ठाकुर बोलते हैं, इसको काटने से पहले क्या मुझे पूछना जरूरी नहीं था। ठाकुर इतना व्यथा में ठाकुर उस दिन भोग नहीं करते हैं, ठाकुर अपने घर में वापस चले जाते हैं। ये है ठाकुर दयालु है, ठाकुर प्रेम की घन स्वरूप है ठाकुर। देखिए, अगर हम सूरत का एयरपोर्ट है,